अच्छा, मुसलमान राज में नहीं हुए वो कम। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 1930 के आसपास सावरकर ने ये बहस शुरू की। सावरकर ने कहना शुरू किया अगले 50 साल में मुसलमान जो हैं वो बहुमत में हो जाएंगे, अगले 50 साल में बहुमत में हो जाएंगे। 1100 साल आरएसएस कहती है कि मुसलमानों का राज रहा। एक जो धोखा है वो ये है कि मुसलमानों की आबादी खूब बढ़ रही है ना। अच्छा, अब ये मेरे पास डाटा है मुसलमानों का, वो 9.8% थे 1951 के अंदर, और आज 2011 में, अभी तो हुआ नहीं है, वो 14.23% है। और दूसरी बात ये है जिससे आरएसएस वाले भाग रहे हैं, ये चोर सरकार भाग रही है। अरे, हिंदुओं के अंदर भी जो दलित और बहुजन होंगे, उनके बच्चों की संख्या मुसलमानों से क्या कम बड़ी होगी, वो देखे ना। इसीलिए तो आप SC ST का आप कास्ट वाइज क्यों नहीं करा रहे हैं डेटा। ये बड़ी भारत माँ को प्यार करते हैं, भारत माँ के लिए इनको किसी का भी खून बहाने को तैयार है, गैया के लिए भी ये खून बहाने को तैयार है। हिंदुस्तानी जिन लोगों ने सिटीजनशिप लिया, जरा उसका आंकड़ा सुन लीजिए। ये भी अमेरिकी सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ जी। USA में 2019 में 61,683 हिंदुस्तानियों ने नागरिकता ली थी। ये भारत माँ को कितना प्यार करते हैं। यहाँ बेचारी गैये मरती घूम रही हैं, खाने को नहीं है, चारा इतना महंगा हो गया है। उनको यहाँ रह के इन गायों की सेवा करनी चाहिए थी, वो सेवा नहीं की, वो चले गए वहां पर, टाटा करके चले गए। उस देश में जिसमें गाय खुलेआम मिलती है खाने को, वहां ये हिंदू धर्म की सेवा कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम बहुत ही अहम इश्यूज पर बात करेंगे। इश्यूज क्या है? सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि ये जो जबरदस्ती मजहब की तब्दीली है वो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, इसलिए सरकार को इसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा आरएसएस का जो एक मैगजीन है पंचजन्य, जो पहले वीकली अखबार होता था, वो अब ये कह रहा है कि अमेजॉन जो अमेरिकन कंपनी है जिसके जरिए आप लोग बहुत सा सामान मंगाते हैं, वो कंपनी नॉर्थ ईस्ट में हिंदू को क्रिश्चियंस बनाने में फंडिंग कर रही है। ये एक ऐसा इल्जाम है जिसको अमेजॉन ने खुद इनकार किया है। इसके अलावा हमारे जो देश को चलाने वाली सरकार के यानी आरएसएस के सरबराह कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि पूरे भारतीय जो हैं, सभी भारतीय हिंदू हैं और सबके डीएनए एक जैसे हैं, और पूजा पद्धति, इबादत का तरीका कोई भी हो सकता है, उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। अब ये यहां तक ले आए, यानी हिंदू राष्ट्र के नजदीक सब मिलकर के एक इकट्ठे हो गए, सबको हिंदू डिक्लेयर कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये क्यों कहा जा रहा है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, आइए शम्सुल इस्लाम साहब से ये बात सुनते हैं, इसके बारे में उनकी क्या राय है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि शम्सुल इस्लाम साहब ने आरएसएस के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं। हिंदू नेशनलिज्म एंड आरएसएस, हिंदुत्व, सावरकर अनमास्क्ड, Muslims against partition of India, Know the RSS, Untouchables in Manu's India, Freedom Movement and RSS, A Story of Betrayal। इस किस्म की बहुत सी किताबें हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ जबानों में, अंग्रेजी के अलावा हिंदी, उर्दू, मराठी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, इन सब जबानों में आपकी किताबें हैं जिनको दुनिया भर में पढ़ा जाता है। शम्सुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया जी। आप ये बताइए कि ये अब सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से मैदान में आ गया, यानी जो बात आरएसएस कह रही है, कहती रही है, वो अब सुप्रीम कोर्ट की जबान से सामने आ रही है। अब हम किस स्टेज में पहुंच गए? मैं अक्सर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर हम अब तानाशाही और हिंदू राष्ट्र के कितने नजदीक पहुंच गए? क्या कुछ है आपका असेसमेंट इसके बारे में? नहीं, आपने बहुत ही संजीदा, बहुत ही गंभीर, बहुत क्रिटिकल इशू पर आज की बातचीत रखी है। मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका।
और सबसे पहले बात, क्योंकि आपने मोहन भगवत जी का कि हमारा डीएनए एक है, 6000 साल से हमारा डीएनए एक है। डीएनए तो शायद 60,000 साल से भी एक ही होगा, पर या 60,000 साल का है, 6000 साल, क्या क्या। मैं उनकी बात को इसलिए ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं कि आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि वो दोगलापन भी शब्द जो है उसके लिए बहुत हल्का होगा। यानी आपने रावण के बहुत सारे सर देखे हैं ना, वो सरों में जबानें भी होती हैं, तो कितनी जबान हो सकती है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि गांधी को भी आप पूछते हैं, गांधी का जन्मदिन मनाते हैं, उनके हत्या का दिन पर अफसोस नहीं कोई बड़ा जाहिर करते हैं, लेकिन जन्मदिन मनाते हैं। और उसके साथ सावरकर को भी वो देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी और देश का सबसे बड़ा इनकलाबी मानते हैं। तो खैर उसको छोड़िए, लेकिन सच बात यह है कि आप इस वक्त हमारे देश में सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी में जो कुछ हो रहा है, उसमें वो सड़कों पर जो गुंडे हैं, जो धार्मिक उन्माद, धार्मिक बैगटरी से लेड होकर वो उतना दबाव नहीं बना रहे हैं जितना इस देश के सेकुलर और डेमोक्रेटिक ढांचे को खत्म करने के लिए उस संविधान के तहत जो संस्थाएं बनाई गई थी, जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी, जिन्होंने उसकी हिफाजत करनी थी, जिसकी वो शपथ लेते हैं, जिसका वो ओथ लेते हैं, वो जो हमला बोल रहे हैं वो बहुत भयानक है। आप जिसका ये सब मैडम हिमा कोहली और इनकी जो बात कर रहे हैं, जस्टिस एमआर शाह साहब की, जो उन्होंने 13 तारीख को जो दिया है, उस पर हम अभी बात करेंगे। उससे 2 दिन पहले आरक्षण को लेके कितना भयानक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से आया वो तो। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक जस्टिस साहब हैं पारदीवाला ने तो वो एक और ग्रुप को रिजर्वेशन दे रहे हैं, और रिजर्वेशन के खिलाफ गोलवालकर, जो आरएसएस का, जिसको गुरु ऑफ हेट कहते हैं प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, उसको सीधा सीधा कोड, वर्ड टू वर्ड कोड कर दे रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन के चलने से स्वार्थ हो गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है, दी सेम वर्ड। और जो 3-4 सेंटेंसेस उसके बाकी शब्द भी एक ही हैं कि ये तो 10 साल के लिए होना था और ये हो गया। हालांकि उनको, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी शान में क्या बोला जाए कि 10 साल के लिए लेजिस्लेचर्स में होना था। ये रिजर्वेशन नौकरियों में 10 साल के लिए होना था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उनकी जानकारी, क्योंकि वो गोलवालकर को पढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा उनकी जानकारी अब हो नहीं सकती, वही उनकी बाइबल है। तो ये बड़ा बड़ा भयानक हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व जो रूलर्स का गैंग है, ये पूरे माइनॉरिटीज की जेनोसाइड की तैयारी कर रहा है। एक जेनोसाइड का बहुत बड़े एक्सपर्ट है अमेरिकन, उनका ये कहना है कि कौन सा स्टेज है, पर मैं 2 साल पहले तक उस बात को एग्री नहीं करता था, गुजरात में जो कुछ हुआ था उसके बाद भी। लेकिन जो अभी हालात हो रहे हैं, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास था, हमें पुलिस में विश्वास था, हमें लोअर जुडिशरी में विश्वास था, लेकिन वो ही जब, क्या हमारे यहाँ कहते हैं ना गांव में, कि जब बाड़ी खेत खाने लगे, जब बाड़ी खेत खाने लगे तो फिर क्या होगा। तो वो प्रोसेस बहुत तेज चल रहा है। अब जरा सा हम ये समझ लें कि ये क्या कहा गया। एक साहब हैं अश्वनी उपाध्याय जी, एक वकील हैं, और वो क्या क्या करते रहे हैं, मतलब शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बोलते रहे हैं, क्या क्या करते रहे, और वो पीआईएल के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और पीआईएल के एक्सपर्ट जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटीज और खासतौर पे मुसलमानों को लेकर करते रहते हैं ना, मुसलमानों को लेकर करते रहते हैं। वो एक पीआईएल लेकर आए, अभी वो कोई नीचे से बहस होते हुए नहीं आ रही है, नीचे से बहस होते हुए पीआईएल लेकर आ रहे हैं। और दो जस्टिस जिसमें से एक खासतौर पर अमर शाह, जो इस तरह के मामलों में बहुत बोलते हैं, बहुत वोकल हैं, उन्होंने कहा कि इससे तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है, और उसके बाद ये देश की सिक्योरिटी को खतरा है। अभी ये सिक्योरिटी वाले बात पर हम आएंगे, लेकिन बात यह है, जैसे प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब ने पूछा है कि भाई वो आंकड़ा कहाँ है,
वो डेटा कहाँ है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर आप पैसा देकर और गुंडागर्दी करके और लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इतने तो आप कानून बना चुके हैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ, इतने लोगों को आपने जेल में डाला हुआ है। तो वो डेटा तो ले आइए। आप जो है, आप सरकार को आपने कहा कि इसको रोका जाना चाहिए, पहले आप कहते सरकार डेटा लेकर आओ। आपने तो एक फैसला सुना दिया कि ऐसा हो रहा है, ये एक यथार्थ है जो यथार्थ नहीं है। और खासतौर पे मैं, क्योंकि मुसलमानों के संदर्भ में सबसे बड़ी माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में इस पर डिटेल बातचीत करूंगा, तो वो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे 3-4 दिन पहले डेक्कन हेरल्ड साउथ का एक बड़ा अखबार है, उसमें आरएसएस के जो एक अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं, उन साहब ने एक लेख लिखा है, हाँ जी, इन डिफेंस ऑफ आरएसएस स्टैंड ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जिस तरह की बात बता रहे हैं लगभग उन्होंने लिखा है। और जरा सा सुन लीजिए जो उसका, उनके जो शुरू का सुन लीजिए। वो अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदुस्तानी आपको बता दूंगा। Though several other factors do need matter, yet growth and decline of population and changes in the relative balance between various groups within a population play a crucial role in the rise and fall of nations and civilizations. एक ही देश के अंदर, एक ही समूह के अंदर, उनमें कुछ लोगों की आबादी घटना बढ़ना जो है, वो सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं होती हैं और राष्ट्र होती हैं, उनकी तबाही का कारण बनते हैं या उनके उत्थान का वजह बनती है। अब जरा सा एक बात बताइए, ये इतना फैशिस्ट स्टेटमेंट है कि या तो ये यहूदियों के खिलाफ किया गया इतिहास में, या हिटलर ने किया, या आज इसराइल करता है। ये मतलब क्या है कि एक देश के अंदर, अरे जो भी उस देश का लीगल वासी है, जो भी उस देश का सिटीजन है, जो भी उस देश का नागरिक है, शहरी है, वो बराबर का हिस्सेदार है। और बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना, उसमें यह है कि आपको जाति, धर्म और इसका कोई लेना देना नहीं होगा, है ना जी। अगर आपका लेना देना नहीं होगा तो किसकी तनख्वाह, किसकी आबादी बढ़ती है, किसकी आबादी घटती है, ये आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। किसी भी सिविलाइज दुनिया के अंदर, एक देश के अंदर, मॉडर्न स्टेट के अंदर, जो आज दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसी आई है, जो भी डेमोक्रेसी आई है, उसके हिसाब से आप एक राष्ट्र के अंदर किसकी आबादी घट बढ़ गई, उसकी आप चिंता नहीं करते। आप चिंता तब करते हैं जब औरतों को आप लड़कियों को मां के पेट में मार दे रहे होते हैं, है ना, ये सब कर दे रहे होते हैं, उनको जला दे रहे होते हैं, तो उनकी संख्या जब घटती है, जैसे हमारे देश के अंदर 900 लड़कियां हैं, बहुत सारे राज्यों के अंदर 1000 लड़के हैं, 700 लड़कियां हैं, 1000 लड़के हैं, तो उसकी आप चिंता करते हैं, उसकी आप चिंता करते हैं। आप लड़कियां स्कूलों में नहीं जाती, उसकी चिंता करते हैं। दलितों के बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे तो उसकी चिंता करते हैं। आप माइनॉरिटीज के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, उसकी आप चिंता करते हैं। लेकिन ये चिंता कि किसी की आबादी बढ़ जाएगी, ये तो फांसीवादी नजरिया है, ये तो दादागिरी वाला नजरिया है, ये तो ब्राह्मणवादी नजरिया है कि आप दूसरे को रहने नहीं देंगे। दूसरा जो भाई बुनियादी सवाल यह है कि आप पहले ये बताइए कि इस देश में जो आबादी बढ़ रही है वो गैर नागरिकों की बढ़ रही है क्या, या नागरिकों की बढ़ रही है? तो नागरिकों की बढ़ रही है तो उसको आपको क्या फिक्र होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे प्रगतिशील लोग भी, और जिसमें एक बहुत बड़ी महिला, बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं, और वो उनसे मेरा बाबरी मस्जिद को गिरने के बाद जब ये हुआ था कि एकदम हमला बोले, और ये हुआ कि मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। मुसलमानों को तो हमेशा से सोचना चाहिए, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनके नेतृत्व ने उनके साथ जो किया, उनकी धार्मिक लीडरशिप ने उनके साथ जो किया, लेकिन एकदम ही हो गया कि मुसलमानों को अपनी आबादी के बारे में सोचना चाहिए। यानी आबादी के बारे में हिंदुओं ने भी सोचना चाहिए, मुसलमानों ने भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम एक बात बताइए, मान लो मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, तो क्या आप इनको कसाई घर में भेजेंगे, क्या आप इनको बुचर हाउस में भेजेंगे? आप उसकी बहुत सारी वजह होती है, बहुत सारी वजह होती है, और उस वजह में हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि मुसलमान गरीब हैं। और एक बहुत बहुत मशहूर फिलोसोफर इस दुनिया का, उसने ये कहा कि गरीबों के लिए सेक्स जो है वो सबसे बड़ा आनंद का जरिया होता है। बाकी तो वो कुछ कर नहीं सकते, फिल्म नहीं जा सकते, खेल नहीं खेल सकते, फुटबॉल नहीं खेल सकते, कैरम नहीं खेल सकते, तो उनका सबसे
सबसे जो एक ही होता है वो जो है वो दैट इज टू हैव सेक्स विद हिज वाइफ। सो ये सारे सवाल बिल्कुल बाहर के हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आबादी किस तरह से बढ़ रही है, आबादी कौन कौन बढ़ा रहा है। अच्छा, अब मैं उसी पर आऊंगा शमसुल इस्लाम साहब। मैं जी जी थोड़ा सा बता दूं अपने दर्शकों को कि ईसाई आबादी के बारे में जो डेटा हमारे सामने है वो 1971 में 2.6% बताए गए ईसाई, और 2021 में 2.3%, यानी तादाद कम हुई है, बढ़ी नहीं है, जिसको बार बार बढ़ने की बात की जा रही है। अच्छा, मैं जो अब थोड़ा सा ले जाना चाहता था आपको, वो वेस्टर्न मुल्कों में, अमेरिका में, कनाडा में, उन दूसरे मुल्कों में जो आबादी का तवाजुन बदल रहा है, क्या ये फॉर्मूला जो यहां बताया गया कि ये ऊपर नीचे होने से मुल्कों की तरक्की और कमजोरी जो है वो उस पर डिपेंड करती है, क्या दूसरे मुल्कों में जो तब्दीलियां आ रही हैं और बड़ी दिलचस्प आ रही हैं वो क्या कुछ है, जरा वो बताइए। मैं उस पर आऊंगा जनाब, लेकिन पहले जरा मेरा जो सिलसिला है वो मुझे खत्म करने दीजिए। जी, वो आएंगे, और अगर ये आरएसएस वाला फार्मूला सारी दुनिया में फैल गया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तो जहां जहां 300 गुना हिंदू आबादी बढ़ गई है, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, बड़ी मुश्किल। मैं वो सारे आंकड़े लेकर बैठा हूं, इतने सारे कागज है मेरे पास सारे। जी, उस पर आएंगे। देखिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक जो धोखा है वो यह है कि मुसलमानों की आबादी खूब बढ़ रही है ना। अच्छा, अब ये मेरे पास डाटा है मुसलमानों का, वो 9.8% थे 1951 के अंदर, और आज 2011 में, अभी तो हुआ नहीं है, वो 14.23% है। लेकिन मैं जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि 1871-72 के अंदर जो हुआ था, जो अंग्रेजों ने पहला धर्म के आधार, वो असल में पहला सेंसस भी था। उसमें क्या आप जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की आबादी कितनी थी? मुसलमान 4 करोड़ थे और वो 21.5% थे। आप वहां से क्यों नहीं लगाते हैं? आप वहां से लगाइए, और उसके बाद वो आते घटते घटते 9.5% हो गई थी, और आज वो 14% है। और उसके बाद दूसरी सुन लीजिए, उसके अंदर हिंदुओं की तादाद 14 करोड़ थी, जो 73.5% थे, और ये हिंदुओं की तादाद बढ़कर हो गई है 79.80 2011 के अंदर। भाई, आप अपनी मर्जी से समय कैसे तय कर सकते हैं? आपने कोई मजदूर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो 10 घंटे के अंदर काम के अंदर, वो आप 1 घंटे का, या अब तो आधे घंटे का लंच है, आधे घंटे में सो रहे हैं, आप कहेंगे ये काम नहीं करता है, ये हरामखोर है। ऐसे थोड़ी होता है। आप सिविलाइजेशन सैकड़ों हजारों सालों चलती हैं। और दूसरी बात यह है जिससे आरएसएस वाले भाग रहे हैं, ये चोर सरकार भाग रही है। अरे, हिंदुओं के अंदर भी जो दलित और बहुजन होंगे, उनके बच्चों की संख्या मुसलमानों से क्या कम बड़ी होगी, वो देखे ना। इसीलिए तो आप SC ST का आप कास्ट वाइज क्यों नहीं करा रहे हैं डेटा? आप जो बुलबुला आप रखे हुए हैं, आप जिसको भुना रहे हैं, जिसको मोदी जी अपना लेके घूम रहे हैं, वो बुलबुला टूट जाएगा। आप जो है कास्ट वाइज हिंदू समाज का डेटा करा लीजिए, तो आपको ये पता लगेगा कि मुसलमान जिस तरह से दलितों के बराबर ही गरीब हैं, उनकी आबादी का अनुपात भी बिल्कुल वही होगा। तो इसको समझ लें, यानी उसमें कि वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। देखिए, मैं 2 बातें कह रहा हूं जनाब। एक बात ये कह रहा हूं, बढ़ रहा है, और वो लीगल नागरिक हैं, तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? अगर आपको जुल्लाब लग रहा है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज कराइए। आपका दिमागी जुल्लाब है, आपको दिमागी बवासीर है, आप अपना इलाज कराइए। लेकिन अगर बाहर से कहीं लोग आकर बस रहे हैं, और उसका मैं बताना चाहता हूं, यूरोप के अंदर 5-5 लाख हिंदुस्तानी बिना पेपर्स के हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख लोग हैं। और जो ऑफिशियल है, जरा वो सुन लीजिए भाईजान, ये मैंने जो जमा किया है, ये अमेरिकी जो यूएस सेंसस ब्यूरो का 2010 और 2019 के बीच का जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। 1980 में 21,000
2,06,000 हिंदुस्तानी, जिनमें से 90% हिंदू थे, ठीक है जी। 1990 में ये 4,50,000 थे। 2000 के अंदर 21,000 लाख 10,23,000 थे, और 2019 के अंदर ये है 21,000 10,000 लाख 10 लाख 2,68,08,000। समझ गए आप? अच्छा, अभी जरा सा इसको रख दीजिए एक जगह। अब उसके बाद आ जाइए, ये मैं 2015 का आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी अमेरिकी। हिंदू पॉपुलेशन 2007 साल के अंदर डबल हो गई है अमेरिका के अंदर जी। ये द हिंदू की रिपोर्ट है, ये नारायण लक्ष्मण, जो उन्होंने वहां के सरकारी डेटा को कर करके, और उस दिन आप देखेंगे 14 मई 2015 को, आप किसी भी अखबार में चले जाइए, ये सारा डेटा मौजूद है। पिछले 7 साल के अंदर डबल हो गई, और क्रिश्चियंस की 78.4 से 70.6 हो गई घटकर। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हिंदुओं के घरों पर हमला नहीं हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया। हालांकि वहां बड़ी कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट है, किसी ने नहीं कहा कि इनको बाहर निकालो, ये गद्दार हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो अमेरिकी डेटा है वेल्थ का, दुनिया के अंदर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो नॉन वाइट बने, उनमें सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होल्डर हिंदुस्तानी है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। वो कोई प्लम्बर बन के नहीं है जो मोदी जी बनाना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है जो मोदी जी की ख्वाहिश है। और ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कुछ भी मदद नहीं करते हैं। वो मजा बता दूं मैं आपको कैसे। गल्फ से जो पैसा आता है, गरीब मजदूर जो भेजता है, वो यहाँ खर्च करता है। ये अमेरिकी जो अमीर है, हिंदू और हिंदुस्तानी, ये यहाँ शेयर मार्केट में लगाते हैं और 1 का 200 बनाकर ले जाते हैं। ये कितने बड़े देशभक्त हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और समझ लीजिए, द प्रोपोर्शन ऑफ हिंदूज इन यूएस पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 0.04% in 2017 to 0.07% लास्ट ईयर। समझ गए आप? उसके बाद जरा सा आप कनाडा में आ जाइए। कनाडा में सन 1981 में 460% आबादी बढ़ गई थी हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं की। सन 1991 में 100% बढ़ गई थी, 2001 में 92% बढ़ गई थी, 2011 में 51% बढ़ गई थी, 2021 में 53% बढ़ी है जी। और उसके बाद ये बड़ी भारत माँ को प्यार करते हैं, भारत माँ के लिए इनको किसी का भी खून बहाने को तैयार है, गैया के लिए भी ये खून बहाने को तैयार है। हिंदुस्तानी जिन लोगों ने सिटीजनशिप ली है, जरा उसका आंकड़ा सुन लीजिए। ये भी अमेरिकी सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं जी। यूएसए में 2019 में 61,683 हिंदुस्तानियों ने नागरिकता ली थी। ये भारत माँ को कितना प्यार करते हैं। यहाँ बेचारी गैये मरती घूम रही हैं, खाने को नहीं है, चारा इतना महंगा हो गया है। उनको यहाँ रह के इन गायों की सेवा करनी चाहिए थी, वो सेवा नहीं की, वो चले गए वहां पर, टाटा करके चले गए उस देश में जिसमें गाय खुलेआम मिलती है खाने को। वहां ये हिंदू धर्म की सेवा कर रहे हैं। 2020 में ये घट गई थी 30,828। 2021 में फिर ये आसमान छूने लगी है 78,284। भाईजान, ये आंकड़े जानना जरूरी है। मैं बार बार आपके जो सुनने वाले हैं उनसे कहता हूं, आप बुद्धिजीवी बनिए, आप इंटेलेक्चुअल बनिए। नहीं बनेंगे तो इन कमीनों से आप, इन बदमाशों से आप जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, उनसे नहीं कर पाएंगे। यूनाइटेड किंगडम 2019 में 14,300 लोग हमारे देश छोड़ के भाग गए थे गद्दार। 2020 में 6,489, 2021 में 14,637। अच्छा, ये जो 2020 में कम हो रहा है, ये वो दौर है कोविड का, कोविड वाला जी, कोविड वाला है ना, जब फ्लाइटें बंद थी। जी हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया सुन लीजिए, 2019 21,340, 2020 13,518, 2021 23,533। जर्मनी 2019 2,157, 2020 2,152, 221 2,381। जर्मनी के थोड़ा सख्त है। इटली 2019 3,833, 2020 2,312, 2021 5,986। ये उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो लाखों की तादाद में बिना कागजों के वहां पर हैं, लाखों की तादाद के अंदर वहां पर हैं। तो बुनियादी बात यह है कि
आप जो है, अच्छा, एक एक इल्जाम क्या लगता है, एक इल्जाम ये लगता है कि मुसलमान नाम के राजाओं ने इतना जुल्म किया कि वो उसकी वजह से हिंदू हिंदू जो है वो कम हो जाएंगे। अच्छा, मुसलमान राज में नहीं हुए वो कम। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 1930 के आसपास सावरकर ने ये बहस शुरू की। सावरकर ने कहना शुरू किया अगले 50 साल में मुसलमान जो है वो बहुमत में हो जाएंगे, अगले 50 साल में बहुमत में हो जाएंगे। 1100 साल आरएसएस कहती है कि मुसलमानों का राज रहा। हाँ, और वो मुसलमानों का राज कैसा था उसके बारे में तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एक किताब देखें, मसीरुल उमरा, जिसका हिंदी अनुवाद भी नागरी प्रचारणी सभा बनारस ने छापा है, जिसमें साफ लिखा है कि मुगलों के 365 लीडिंग सरदारों में से 100 सरदार हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ थे। और जब उनका राज खत्म हुआ तो हमने अभी आंकड़ा पढ़ा है अंग्रेजों के पहले सेंसस का कि वो क्या था जी। तो अरे भाई, मुसलमान नाम के राजाओं का राज था, ठाकुरों का राज था, ब्राह्मणों का राज था, कायस्थों का राज था। मुसलमान तो वही बढ़ ही रहा, वही लकड़ी बर्तन बनाने वाला रहा, जूता गाड़ने वाला रहा, चमड़े का काम करने वाला रहा। वो उसकी हालत कहां सुधरी? उसकी हालत तो नहीं सुधरी। तो बुनियादी बात यह है कि आप अब ईसाइयों के पीछे पड़े हैं। मजे की बात यह है, ईसाइयों का आंकड़ा निकाल कर लाए हैं। ईसाइयों का आंकड़ा जो ये डेक्कन हेरल्ड में ही उन्होंने पेश किया है, वो सुन लीजिए कि ये जो है जनाब जी, अरुणाचल प्रदेश में 2001 में 18.72% थे, जो बढ़कर 30.26% हो गए। मेघालय में 70% थे 2001 में, जो बढ़कर 74.59% हो गए। मणिपुर में 37% थे, जो बढ़कर 41% हो गए। हाँ जी, सिक्किम में 6.7% थे, जो बढ़कर 9.91% हो गए। अरे भाई, एक बात बताओ, यहां तो तुम्हारी सरकारें हैं, यहां तो तुम्हारी सरकारें, और आरएसएस ने सबसे ज्यादा वहीं पर कब्जा किया है। त्रिपुरा के अंदर भी इसी तरह की हालत बता रहे हैं। तो तुम धर्म कन्वर्जन रोकने वाला कानून वहां क्यों नहीं बनाते हो? वहां क्यों नहीं? यानी आप जरा इनका पागलों का सोचिए। जैसा आपने फरमाया था, जिस धर्म के मानने वालों की कम हो रही है तादाद, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी की। सन 1951 में 2.3 था, 61 के अंदर 2.44 था, 71 के अंदर 2.60 था, फिर 81 के अंदर 2.44 था, और अब आकर वो 2.30 है। इनको ईसाई अगर इतने नापसंद हैं तो सारे के सारे आरएसएस और बीजेपी के बड़े लीडर, जिनके बच्चे ईसाई स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो रोक देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1997 में जो ईसाई संस्थाओं पे हमले हुए थे गुजरात में, आप पता है ना उसकी वजह क्या थी? बीएचपी का एक लीडर था सूरत का, उसको चर्च के एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप नहीं आ सकते क्योंकि आप ट्राइबल नहीं। उसके बाद ये सारा हमला शुरू हुआ था ईसाई पर, और बाई 1908 तो उनको क्रिसमस मनाने की इजाजत ही नहीं थी। तो मैं भाई साहब, जो मैं ये कहना चाहता हूं, दरखास्त करने का तो अब उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से या ये बीएचपी से, इनसे कि ये सुधर जाएंगे, कि आप उनको लाइए जो गैर कानूनी तौर पर भारत में रह रहे हैं, उनको पकड़िए। वो तो आप आज तक नहीं पकड़ पाए। मैं जिस शहर में रहता हूं, वहां ये होता है कि हम सारे मुसलमानों की, जो बंगालियों की बस्ती थी, सब पर छापा पड़ा, 5 आदमी भेज पाए हो पिछले 5 साल के अंदर, है ना? अरे साहब, वो अब जो मैं बीच में थोड़ा सा याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि पिछले इलेक्शन के आसपास की बात है, कुछ सालों पहले की, जब अमित शाह जी बार बार बांग्लादेशियों के घुसपैठ की बात कर रहे थे, तो उसमें, और सीए एनआरसी वाला जो भी इशू चला था, तो बांग्लादेश की तरफ से बाकायदा सरकारी मिनिस्टर ने बयान दिया था कि आप हमें लिस्ट दे दीजिए कहां है बांग्लादेशी, और हम अब भारतीयों को यहां आने नहीं देंगे जो लाखों की तादाद में यहां आते हैं, और उन्हें एक टाइम का हम खाना देते हैं। यानी उन्होंने इस हद तक ये बात कही कि ये जो भारतीय बांग्लादेश में आके काम करते हैं,
हम उन्हें रोकेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इलीगल यहां पर रहते हैं। तो ये उसके बाद अब बीजेपी का कोई लीडर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करता पिछले कई साल नहीं से। करते हैं भाई साहब, कोर्ट कुछ कहते रहे, वो कुछ भी हो। देखिए ना, बाबरी मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां कोई राम मंदिर नहीं था। अमित शाह रोज बोल रहा है, मोदी साहब रोज बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रोज बोलता है कि हमने हजारों साल का वो जो था उसको करवा दिया। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, आरएसएस वाले मलेशिया को बहुत इस्लामिस्ट और क्या क्या बोलते हैं, वहां बताऊं वहां हिंदुओं की तादाद कितनी बढ़ी है? जी 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 2021 में 28.8%, 2001 के अंदर 24.1%, 1991 में 20.8%, 1981 में 9.1%, 1971 में 12.6% हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। और ये संख्या, जब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो संख्या 28% और 20% और अलग अलग जो बताई, ये एक साल से अगले साल की आबादी में इतना फर्क होता है। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ी तादाद है। ये 300% अमेरिका में हिंदुओं की संख्या, हिंदुस्तानी यानी उनमें ज्यादा हिंदू है, 300% है। 300%। कितने साल के अंदर? 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 300% तादाद बढ़ी है। यहाँ अब बताइए, वहां 0.1% मुसलमानों की संख्या बढ़ जाए। मैं देखिए भाई, देखिए जनाब, आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से सीधा चुनौती देना चाहिए। हाँ। और जो मुसलमान सुनने वाले हैं उनको बिल्कुल बहादुरी के साथ, बिल्कुल कि वो जो है वो बिल्कुल अपने आप को मुजरिम और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो सबसे पहला सवाल ये है कि तुम हिंदुओं में तुम कास्ट वाइज डाटा जमा करा दो, कास्ट वाइज डाटा जमा करा दो। मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ती है वो साफ साफ पता लग जाएगा, है ना। मुसलमान घरों के अंदर, कर्फ्यू के अंदर और अपने घरों के अंदर बंद रहने पे मजबूर रहते हैं। उनको थोड़ा खुला पार्क में आने जाने की इजाजत दो, बच्चे कम पैदा होंगे। उनको काम दो, बच्चे कम पैदा होंगे। एक और बात, महमूद ममदानी की किताब है जालंधर डिस्ट्रिक्ट पर, इसको समझ लीजिए। जो मैं बार बार कहता हूं, इंटेलेक्चुअल बनिए, कि ज्यादा बच्चे होना गरीब के लिए एसेट होता है। भाई उसको कारखाना नहीं होता, दुकान नहीं होता, उसका यह है कि मेरे 5 बच्चे होंगे तो 5-10 हाथ होंगे कमाने के लिए, 6 बच्चे होंगे तो कमाने के लिए मेरे 12 हाथ होंगे। ये इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। ये माल्थस की थियरी, ये आरएसएस वाले माल्थस की थियरी कि गरीबी अमीरी खत्म हो जाती है ज्यादा आबादी के बढ़ने से, बल्कि गरीबों के लिए घर में ज्यादा बच्चे होना उनको खाने लायक, जिंदा रहने लायक रोटी दिलाती है उनको। गरीबी की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ना कि गरीबी की वजह से अमीरी खत्म होती है। गरीबी की वजह से ज्यादा, आप गरीबी दूर करिए। हाँ, तो ये तो देखिए, मुसलमान बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन ना देना, मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल ना पनपने देना, मुसलसल तरक्की के रास्ते में रुकावट बनते रहना, ये हमने देखा है। और ये मुसलसल हर बस्ती में, खासतौर पे मुसलमान जहां आबादी है वहां पुलिस स्टेशन जरूर होगा, स्कूल हो ना हो, अस्पताल हो ना हो। तो ये जब अगर मुल्क की तरक्की चाहिए तो मुल्क की सभी कम्युनिटीज की तरक्की होगी, तभी तो मुल्क तरक्की करेगा। एक घर में 2 बच्चे हों और एक को आप जाहिल छोड़ दें और एक को बहुत अच्छा पढ़ा दें, तो ये घर कैसे? हमारे यहाँ आम घरों में लड़का लड़की में होता है, लड़की पतली होनी चाहिए, लड़की स्मार्ट होनी चाहिए, लड़का काला भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार को जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। मैं आपको राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर 1-2 स्कूलों का बताना चाहता हूं। वहां इस्लाम धर्म के ठेकेदार कोई आपा साहिबा जा रही हैं, जो जिन मुसलमान घरों में बच्चियां 10 साल के बाद स्कूल जा रही हैं, उनको कह रही हैं इनको स्कूल मत भेजो। हाँ, तो ये तो बहुत गलत काम है। ये 2 स्कूल के प्रिंसिपल जो मुसलमान मैनेजमेंट है और दोनों बहादुर नौजवान हैं, उनका फोन आया कि शमसुल इस्लाम तुम यहाँ आ सकते हो। मैंने कहा कि तुम ना एक जूते का हार लेकर रखो। मैं माफ कीजिएगा, मैं मुंह फटा आदमी हूँ। मैंने कहा कि जो लोग यहाँ आए वो हिंदुत्व के दलाल हैं, वो प्रॉफिट का कि आपने इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना है उसके खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ है। जूते का हार रखिए और उनको पहनाइए।
मैं इसके साथ एक चीज कनेक्ट करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से चीजें जहनों में चलती रहती हैं। मुसलमानों में भी जो वो तबका है कि कुरान को मानी के साथ मत पढ़ो, मौलवी से समझो, ज्यादा मत पढ़ाओ और घर में रखो और अपने आप मत समझो, पढ़ने का काम आपका नहीं है, ये भी किसी ना किसी तरह से उन्हीं लोगों से लिंक करता है। मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल कुछ चीजें देखता हूं, आपकी मालूमात मुझसे ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से इजरायली कनेक्शन वहाबियत के साथ जुड़ते हुए पूरे नजर आ रहे हैं इस वक्त, तो ये बहुत पुराने कनेक्शंस हैं और वहीं से ये आवाज आती रही है कि आप कुरान को मानी के साथ मत पढ़ो। तो ये मुसलमानों को जाहिल रखने का इंतजाम करने में सारे ये इंटरकनेक्टेड हैं। सऊदी अरब ने जितने मदरसों के लिए पैसा दिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया अस्पतालों के लिए नहीं दिया। कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, एक भी रोहिंग्या रिफ्यूजी को नहीं लिया है। लेकिन उनका यह है कि मस्जिद और उसमें कुरान आप पढ़वा लीजिए। भाईजान, हमने आज ये बताने की जरूरत है कि दुनिया के अंदर आधुनिक युग में यूरोप के बाहर लाइब्रेरीज बनाने वाली ये सेंट्रल एशिया की, जिनको आप जंगजू किंगडम्स कहते हैं, इन लोगों ने पहली लाइब्रेरीज स्थापित की जिसमें 20-20 हजार किताबें थी। 20-20 हजार किताबें, और उसके लिए सराय और हॉस्टल्स बनाए थे कि आप आए 1 साल, क्योंकि उस वक्त तो पढ़ना और उसकी कॉपी करना बहुत मुश्किल होता था। जी। आप रहिए, खाना आपको मिलेगा, बिस्तर आपको मिलेगा। वो उस देश के अंदर, खैर ये तो मसला मुसलमानों के साथ नहीं है, ये हमारे दलितों के साथ भी है कि उनको काम करने जाएं या स्कूल जाएं, काम करने जाएं या स्कूल जाएं, वो एक सवाल है। लेकिन बात यह है कि जो मुसलमानों के अंदर बच्चियों को पढ़ाने के मुखालफत कर रहे हैं, जो हमारी आम बोलचाल में खिलाफत कहते हैं उसको, मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके साथ हमने बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। बेशक बहुत जरूरी है तालीम। और आरएसएस से आरएसएस को हमने चेतावनी देनी चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देनी चाहिए एक लड़की पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है तो अकेला लड़का पढ़ता है। ये बहुत ही अहम बात है। हाँ, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन ये बात सही है कि आप लड़की को पढ़ाकर आपने फिर उसे रोटी करवानी होती है तो वो होता है, लेकिन लड़की के इल्म का तो फायदा नहीं उठाते ना, हिंदू समाज में भी नहीं उठाते हैं। सिखों को और ईसाइयों को छोड़ दीजिए तो वो होता है। तो चलिए भाई साहब, मेरा दूसरे उसका आ गया। जी, बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपने बहुत सी जानकारी हमें दी इसमें, और आपके पास जरा वक्त कम है, आपको दूसरे कुछ मसरूफियत है। मैं अपने दर्शकों को इसी नतीजे के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।